अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज से 4500 साल पहले इजिप्ट में ऐसा अनोखा आर्किटेक्ट बनाया गया जो आज तक कोई भी नहीं बना सका। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा 147 मीटर्स की हाइट पे बना ये स्ट्रक्चर इंसानों की बनाई हुई सबसे ऊंची चीज़ थी। तकरीबन 4000 सालों तक इतने भारी भरकम पत्थरों से बनाया गया था कि कहा जाता है इसका टोटल वज़न 6 मिलियन टन है। सबसे हैरानकुन सवाल ये है यहाँ पे कि इसे किसने और कैसे बनाया, क्योंकि उस वक्त तो ना कोई हैवी मशीनरी होती थी और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजीज़, यहाँ तक कि इनके पास व्हील्स तक नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा मोन्यूमेंट बनाया जो आज तक खड़ा है। ज़रा सोच के देखें, 4000 साल तक कोई बिल्डिंग बनी रहे इतनी ज़्यादा गर्मी में, तूफ़ान आए, बारिश आए, दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी और इतनी पुरानी चीज़ नहीं है जो आज तक सर्वाइव कर पाई हो। हम तारीख में जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है चीज़ों को समझना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है सहराम मिस्र को यानी द ग्रेट पिरामिड को फ़ारो खुफू ने साल 2560 BC में बनाया। एंशिएंट इजिप्ट में जो रूलर्स होते हैं, बादशाहों और राजा की हुकूमत होती थी, उन्हें फ़ारो कहा जाता था। खुसूसन फ़ारो खुफू की बात करें तो हम इन रूलर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये सेकेंड रूलर थे 4th डायनेस्टी ऑफ ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। कुछ दानों के मुताबिक फ़ारो खुफू ने 23 साल, कुछ के मुताबिक 34 साल और कुछ के मुताबिक 60 साल तक हुकूमत की। द ग्रेट पिरामिड रिवर नाइल के किनारे वाक़ है, उसके वेस्ट बैंक पर। और अगर तस्वीरों या वीडियो में देखें तो आपको पता लगेगा कि एक ही पिरामिड नहीं है, बल्कि इसके जैसे 2 और पिरामिड भी हैं जो एक ही जगह बनाए गए हैं। इन तीनों में सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ काफरे, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट में, और कहा जाता है इसे खुफू के बेटे काफरे ने बनाया था। और तीसरा और सबसे छोटा है द पिरामिड ऑफ मेनकौरे, जो कि काफरे के बेटे ने बनाया। उस ज़माने में बनाए गए इकलौते पिरामिड नहीं है, बल्कि इसके अलावा हैं द ग्रेट स्फिंक्स, कई और ऐसे मकबरे हैं और कुछ छोटे पिरामिड, जो कि बताया जाता है कि इनकी कुल तादाद 118 पिरामिड्स हैं, अलग अलग शेप्स और साइज़ेस के। इनमें से कई पिरामिड मौसम की वजह से टूटकर तबाह भी हो गए हैं और बहुत कम अच्छी कंडीशन में बचे हैं, और सबसे अच्छी हालत में ये 3 पिरामिड ही मौजूद हैं, खुसूसन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। आखिर क्या वजह थी इन पिरामिड को बनाने की? इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था, इनके फ़ैरोज़ को यहाँ दफनाया गया था। दरअसल एंशिएंट इजिप्ट आफ्टर लाइफ पर यकीन रखते थे, यानी मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी होती होगी। इनका मानना था कि मरने के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद हमारी रूह अंडरग्राउंड हो जाती है। जो लोग दुनिया में अच्छे थे वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में। और इसी आफ्टर लाइफ के लिए सारी तैयारियां करने के लिए जब ये फ़ैरो ज़िंदा थे तो अपने लिए ऐसे मकबरे बनाया करते थे। अपने लिए खाना, ख़जाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े, ये सारी चीज़ें अपने साथ पिरामिड में रखते थे कि ये मरने के बाद वाली ज़िंदगी में काम आएंगी। मरने के बाद इनकी बॉडीज़ को मम्मीफाई कर दिया जाता था, लकड़ी या पत्थर के बने ताबूत में दफनाया जाता था। अब सबके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपको कैसे पता कि पिरामिड को इन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इसकी 2 बड़ी वजह है। पहला तो ये कि इस जैसे ही पुराने पिरामिड्स पर ऐसे ही लिखाई मिली है, इस जैसे ही कॉफिन्स पर और ऐसे ही पिरामिड में टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं, जहाँ से पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे। और दूसरा ये कि ज़्यादातर जितने भी तारीखी पिरामिड्स इजिप्ट और सूडान में मिले वो तकरीबन मकबरे के तौर पर ही इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। लेकिन खुसूसन इस सहराम मिस्र के अंदर इसमें कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिला, तो लोग अपनी तरफ से कुछ थ्योरीज बनाते हैं कि जब इस पिरामिड के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ 3 रेलिक्स मिले और एक खाली कॉफिन मिला। ये ताबूत माना जाता है कि फ़ारो खुफू का था, और बाकी जो और ख़जाने थे जो उसमें मौजूद होने चाहिए थे इतने सालों में कोई लूट कर ले गया। और जो लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते उनकी थ्योरीज इनसे बिल्कुल अलग है। कहते हैं कि यह द ग्रेट पिरामिड एक पावर प्लांट था जिससे बिजली पैदा हो सकती थी। जो लोग इसको मानते हैं वो कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियन टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से काफ़ी एडवांस थे, वो ऑलरेडी बिजली बनाना सीख चुके थे। इस थ्योरी के एविडेंस के तौर पे क्या बताया जाता है कि कुछ पुराने ज़माने के इनके आर्टवर्क दिखाए जाते हैं। इनके पुराने टेम्पल्स की दीवार पर कुछ इस तरह के आर्टवर्क देखने को मिले कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने लाइट बल्ब बनाया हुआ है, जिसका मतलब इन्होंने लाइट बल्ब पहले ही इन्वेंट कर लिया था और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ऐसी कॉन्स्पायरेसी थ्योरी जब बनाई जाती हैं जब सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होता, लेकिन ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरी अक्सर इतनी अजीब व गरीब होती हैं कि इनका कोई लॉजिकल सेंस नहीं होता। खैर, ये चीज़ अब काफ़ी क्लियर है कि आज के हिस्टोरियंस एक दूसरे से सहमत हैं इस बात पर कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को एक मकबरे के तौर पे बनाया गया था। उस टाइम पर लोगों का मानना था कि जितना आलीशान मकबरा होगा, जितना ज़्यादा हम ख़जाना रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा आफ्टर लाइफ अच्छी गुजरेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।